इस प्रदेश को शिक्षा की नीति देकर युवाओं को एक शिक्षा के पथ की तरफ चलाना चाहिए, तो वो शराब की नीति को लेके आते हैं और उस नीति के अंदर उन युवाओं को शराब की लाइन में एक बड़ी लुभावनी पॉलिसी देकर कि एक के साथ एक बोतल फ्री देकर लगाते हैं। इसका एक तरह से बहिष्कार था। कहीं पर हमारे नेताओं की मूवमेंट, कहीं हमारी उठाई हुई बात को आज भी यही होता है, महिला के यौन शोषण की वीडियो बनाकर उसके अंदर फंसता है। कहाँ जवाब देंगे और कहाँ तक किस बात का दिल्ली की जनता को जवाब देंगे? कितनी कोशिश कर ली है। कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता कुलजीत सिंह जी मौजूद हैं कि जानते हैं आने वाले जो चुनाव है 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव, उसे लेकर जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक दिल्ली न्याय यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है, इसे लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्यों निकालना पड़ रहा है? देखिए, सवाल यही है कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि देश की राजधानी के लिए एक पार्टी को एक न्याय यात्रा के रूप में एक यात्रा निकालने की। दिल्ली के मन में बड़े सवाल हैं। दिल्ली की जनता व्यथित है क्योंकि उनके सुनने वाला आज कोई नहीं है। जब देश के एक प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षा और शराब की दोनों नीतियां बनाने के लिए दे दे तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जहां जिस शिक्षा मंत्री को इस प्रदेश को शिक्षा की नीति देकर युवाओं को एक शिक्षा के पथ की तरफ चलाना चाहिए, तो वो शराब की नीति को लेके आते हैं और उस नीति के अंदर उन युवाओं को शराब की लाइन में एक बड़ी लुभावनी पॉलिसी देकर कि एक के साथ एक बोतल फ्री देकर लगा देते हैं। दिल्ली जब इस हाल तक पहुंच गई तो लोगों को पता लगा कि दिल्ली का क्या हाल है। आज दिल्ली का वो दिल्ली जो विश्व स्तरीय दिल्ली बनकर एक राज्य बनकर दिल्ली में का नाम था, कभी वो इसके लिए जानी जाती थी। देश की राजधानी है तो उसको सर्वसदय सबके अंदर उसको अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज दिल्ली की क्या हालात हैं? जब आप दिल्ली के अंदर हरियाणा की तरफ से एंटर करते हैं या कहीं से एंटर करते हैं तो आपका स्वागत दिल्ली में एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ करता है, जिसकी सफाई की बात अपने मैनिफेस्टो के अंदर केजरीवाल जी ने रखी, लेकिन कहाँ है उनकी करनी और कथनी में इतना अंतर है कि आज जनता जानती है कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने जो किया वो जनता उसको सराह तो सकती है, लेकिन जब उन्होंने सरकार बनाई उनका सबसे पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई को लड़ने के लिए। निसंदेह दिल्ली के लोगों ने उनको हाथ लिया और उस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सभी लोग उनके साथ थे और उनको एक पर संपूर्ण बहुमत दिया। लेकिन क्या हुआ, आज उनके खुद उनका स्वास्थ्य मंत्री, उनका उप मुख्यमंत्री और न जाने कितने मंत्री, यहाँ तक कि उनका एक विधायक एक महिला के यौन शोषण की वीडियो बनाकर उसके अंदर फंसता है। कहाँ जवाब देंगे और कहाँ तक किस बात का दिल्ली की जनता को जवाब देंगे? तो विपक्ष के रूप में जो कांग्रेस यहाँ पर बैठी हुई है, कमजोर क्यों है? आवाज़ क्यों उठाती बढ़िया से तरीके? देखिए, कांग्रेस कभी भी कमज़ोर नहीं थी। कांग्रेस पूरे दम से आवाज़ उठा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं शायद हमसे ये मैनेज नहीं हो पाया कि मीडिया हमारे साथ नहीं है। प्रिंट मीडिया कह लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें, एक तरह से कांग्रेस का एक समय जो आज तो फिर पहले से बेहतर है, एक समय अगर आप जाएंगे 5 से 6 साल पहले तो कांग्रेस का एक तरह से बहिष्कार था। कहीं पर हमारे नेताओं की मूवमेंट, कहीं हमारी उठाई हुई बात को आज भी यही होता है कि आज अगर राहुल गांधी जी पूरे दम से अगर आवाज़ को ना उठाएं तो सेबी की उनकी जो पेशी होनी है कमेटी जांच आयोग के सामने, तो वो भी नहीं होती है। तो उसके पीछे की वजह है ना कि पिछले 10 सालों में देखा गया है कि बीजेपी फुल बहुमत से आई थी, उनके साथ ही सहयोगी पार्टियां जो थी, घटक दल जो थी वो तो कमज़ोर थी। अगर वो हट भी जाती तो कोई दिक्कत इनको नहीं होता, लेकिन इस बार तो अलग रिजल्ट आया है। ये वजह है कहने कि मीडिया को लगता है कि भैया हो सकता है कुछ माहौल बदल न जाए और फिर हमें फेक करने चले जाए, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं मौका अभी मिल रहा है, जैसा कि सुनने को देखने को मिला है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यही राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें ये किया, हमें वो किया, हम हमारी बातों को वहाँ तक नहीं पहुँचाते हैं, डिजिटल को बढ़ावा देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। लेकिन वही डिजिटल की जब बात आती है सामने में, उनको भागीदारी की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनको इज्जत नहीं मिलता आपके कांग्रेस कार्यालय के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ मैं आपकी इस बात से डिफ़र करता हूँ। कांग्रेस के बड़े अच्छे सलाहकार जो साथ बैठे हैं और कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं उसका मीडिया के साथ बड़ा अच्छा तालमेल रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के ज़माने से रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देखेंगे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी यात्रा जो राहुल गांधी ने, जिसने देश की दशा और दिशा दोनों बदली, भारत जोड़ो यात्रा, मीडिया ने उसको कितनी अटेंशन दी मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीज़ तो आपको हम बोल रहे हैं, आज ही आपके यहाँ कॉन्फ्रेंस किया आपने, बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली के अंदर, इससे बड़ा मुझे लगता है कि नेशनल कार्यालय पर भी नहीं था। जी जी, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट आपने की है। लेकिन अगर डिजिटल मीडिया की बात करें तो आपके पास बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर थी, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया अधिक था यहाँ पर। तो जब उनको तवज्जो आप नहीं देंगे आप लोग, तो आपकी बातों को वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाएगा? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे कि आप लोग आरोप लगाते हैं कि सिलेक्टेड शब्द, सिलेक्टेड स्टेटमेंट को वहाँ तक पहुँचाता है, जब डिजिटल पहुँचाता है तो उसको आप लोग तवज्जो क्यों देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज सभी को निमंत्रण भेजे गए इस कार्यक्रम के, और ये कई चरणों में कार्यक्रम शुरुआत किया। आज एक शुभ आरंभ इसका दिल्ली न्याय यात्रा का,
आज उसका ये शुभ आरंभ हुआ है। सभी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं, जो कांग्रेस से नहीं भी जुड़े हैं, जो प्रदेश का, देश का जो मीडिया चैनल है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी के पास निमंत्रण है। कोई ऐसा नहीं है जो छूटा होगा। जिनको समय मिला, जिन्होंने इसको ज़रूरी समझा, दिल्ली के हक़ की लड़ाई की बात को समझा और आज की दिल्ली की हक़ की लड़ाई के लिए कांग्रेस न्याय यात्रा को निकाल रही है, तो आज वो लोग यहाँ मौजूद हैं। किसी न किसी रूप के अंदर वो सब भी साथी जुड़े हुए हैं। पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा की सरकार के साथ जुड़े हुए वो चैनल कहाँ किनके हैं, मैं नामों में नहीं जाना चाहता। आज किसी एक व्यक्ति द्वारा उन चैनलों को पूरी तरह से संयोजित किया जाता है, उनको चलाया जा रहा है। ये सीधा आरोप नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप कितनी कोशिश कर लिए, कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो लाख कोशिश कर लें, ये हमारे विपक्षी, हम भी विपक्ष में रहे, लेकिन हमने विपक्ष को कभी इस तरह से कुचलने का काम नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस जो है वो आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है। हम अपनी बात को जनता के बीच में लेके जाएंगे। आज दिल्ली की हक़ की लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के हक़ की लड़ाई हम उसी भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी दिल्ली की न्याय यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, हम नहीं जानते चुनाव की तारीख आज क्या है, हम नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं कि दिल्ली की जनता जिन वादों को केजरीवाल जी करके आए थे, आज वो उन वादों में पूरी तरह से विफल रहे हैं। हम अपनी बात को जनता के बीच में लेके जाएंगे। उस न्याय यात्रा के रास्ते से हम लोगों से मिलेंगे, हम लोगों से अपने दिल की बात कहेंगे और निस्संदेह देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हर वर्ग हमसे जुड़ेगा, एक आम वर्ग जुड़ेगा और हम अपने हक की बात, दिल्ली के हक की बात और दिल्ली की लड़ाई को एक निर्णायक लड़ाई में बदलेंगे। और आप जानते हैं कि देवेंद्र यादव जी ने जी एक नारा दिया है, हाथ बदलेगा हालात, और यकीन मानिए दिल्ली में ये होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब्बा।